से विचार जानेंगे, क्या कुछ उनका कहना है आने वाले समय में। और दान सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके गांव में पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है? क्या जो बहन बेटों की अजमत के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको देखते हुए बीजेपी की खिलाफत है गांव में, या फिर कहीं ना कहीं समर्थन भी देखने को मिला? नहीं भाई साहब, जो बीजेपी ने हमारे गांव, मेरे खुद बेटियां हैं, ये इस गांव की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, उनके साथ में इसने बहुत बुरा सलूक किया है। देखो विदेशों में भी ये चर्चा हुई है कि एक मेडल ली हुई लड़कियों के साथ घसीटना। आज नैना चौटाला अपना वो बोलती है कि मेरे इज्जत का, वो आप किसी की बेटी हो तो नैना चौटाला की यदि किसी की बेटी है तो वो इस गांव की बेटियां थी, देश की बेटियां थी। उस दिन उन्होंने ये चीज़ नहीं दिखी, सत्ता भोग रही थी कि भी किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा है तो हम जा कर के मोदी सरकार में भागीदार होने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सत्ता चाहिए थी, सत्ता भोग लिया। सत्ता भोगने के बाद में अभी बाहर हो गया तो जनता को लगाना शुरू कर दिया। पहलवान बेटियों के साथ इतनी बर्बरता का व्यवहार होने के बाद भी कहीं ना कहीं बबीता फोगाट बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? वो उनका पर्सनल मैटर है, हम इसके लिए नहीं, ये हमारे गांव की बेटियां हैं और पूरे देश की बेटियां भी हैं। वो उसका पर्सनल मैटर है, वो किस स्वार्थ के लिए क्या थी, हम इसके बारे में किसी के पर्सनल हित के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो समर्थन बलाली गांव किसका कर रहा है? बलाली गांव समर्थन कांग्रेस का कर रहा है, और आप आने वाले 25 तारीख 4 तारीख के बाद आप देखोगे कि किसकी कितनी पोलिंग होगी। मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 गुना ज़्यादा। आपका शुभ नाम? मेरा अजीत सिंह जी। हाँ जी धन्यवाद। तो अजीत, एक्स सर्विसमैन हूँ मैं, आर्मी से रिटायर हुआ, वो अजीत सिंह नाम है मेरा। तो आर्मी में भी कई बार कहते हैं कुछ योजनाएं मोदी सरकार ने दी हैं, कितना आप उनको सक्षम मानते हैं? भाई साहब, जिस टाइम ये मोदी सियाचिन गया था, मैं उस टाइम फिलहाल सियाचिन में था, ऑन ड्यूटी था। इन्होंने हमको बर्फ़ में खड़ा कर दिया, खुद रात भोग करके उस देख के आ गया फौज को, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री देश का रहता है, एक नॉर्मल नेता रहता है तो भी कितनी फोर्स लगती है। ये देश का प्रधानमंत्री गया, हमको सियाचिन में, मैं प्रेजेंट था उस टाइम, सियाचिन में पोस्टिंग था मैं, हमको पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ में खड़ा कर दिया और ये थोड़ा है वो पना करके और उनके बीच लड्डू खा के, ये ढोंग एकदम से 100% ढोंग। पब्लिक ने फौज को इतना शोषण किया कि कम से कम त्यौहार के दिन, दीपावली के दिन, उसके दिन तो कम से कम उसको रिलैक्स हो जाए, लेकिन उस टाइम ये पहुंच जाता है उसके बीच में दिखाने के लिए। हर वर्ग दुखी है, उसके बाद भी 400 पार का नारा दे रही है, क्या कर पाएंगे? भाई साहब, वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो आप कुछ भी वो तो 800 पार भी कह देंगे, बोले हम के बार 800 सीट बढ़ा देंगे, 543 उसके जगह हम 800 बढ़ाएंगे, वो कह सकते, सत्ता है हमें, मतलब उनके पास पावर है, कुछ भी किसी के ऊपर कुछ इलीगेशन लगा के और जेल में कर दो, किसी का कुछ भी कर दो, उनका आज सत्ता में है, कुछ भी उनका सब जायज़ है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी अब की बार आने वाली है? भाई हमारे गांव से तो मैं कह सकता हूँ, देखिए दूसरे गांवों का तो कोई ठिकाना नहीं, हमारे गांव से बलाली से 100% जीत है। जी धन्यवाद। बलाली गाँव की एक पौड़ी के अंदर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर बुजुर्ग आदमी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हुक्का हरियाणा की एक पहचान भी है। उनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी नमस्कार। जी, दाम सिंह की जो है पूरा गांव की वोट है और सबकी राय जो कांग्रेस की तरफ है। इस साल जो है अदला बदली होनी चाहिए। एक बार जो रात जो है जो पता चला है भाई कुछ है, हर बार वो बनी जात फिर के फायदा है। जी 12 वोट पोल होंगी, जिसमें 800 दान सिंह की है और अन्य रह गया। तो जब हमारी बेटी के साथ इतनी बर्बरता की है तो उसके बाद भी जो 400 वोट इनकी तरफ जाने वाले हैं तो वो किस लिहाज से जाएंगी? देखो जाएंगे ना, जहाँ गाड़ियाँ लाओ ना। अच्छा जाएंगे पके हुए हैं ना, वो पार्टी की तरफ से परमानेंट है। जैसे बबीता फोगाट अभी भी पार्टी से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, उसका भी इन्होंने आदर सम्मान किया और इस मतलब ये छकी हुई है जनता पार्टी से जी, और मतलब कारनामों से तंग आ चुकी है। अब बदलाव चाहते हैं। इसे का है कि एक तरफ की मतलब लहर ही बनी हुई है जान सिंह की। तो लहर कायम हो पाएगी 25 तारीख तक? हाँ जी बिल्कुल, हमारे से गांव से तो बिल्कुल जीत है बलाड़ी से। दान सिंह का जोर रहेगा इस गांव में पूरा दान सिंह का जोर रहेगा। वोट इसी की, ज़्यादातर इसी की आऊँगी। जी अंकल जी। हाँ जी, यह क्या हालत है? क्या
कांग्रेस की ज़्यादा है वोट। तो कांग्रेस बड़ाली गांव से जीत कर निकलेगी। हाँ जी पक्की। जी जी धन्यवाद। तो गांव के लोगों का यही कहना है कि जो बड़ाली गांव है वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह को जिताकर निकाला जाएगा। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, किसको वोट देने जा रहे हो? अय्या का वोट पड़ेगा सारा। किसके? दान सिंह गए साए दान सिंह के क्यों दोगे? तो कांग्रेस का जाएगा, कांग्रेस का। क्यों, बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी का तो लठ मारा आ जा तो और बट्ठा तो फोड़ा। क्या कारण है? क्या कर के करियो सर 12 साल होगा के करियो सर के करियो सर हमार दिमाग देगा के करियो से बता। वोट तो मन का ताई जी कह रही कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। फिर कांग्रेस की हमारे मन में सर कांग्रेस को देंगे क्या क्यों जाएगा? नहीं, कारण तो बताना पड़ेगा। अभी पहले खुश थे अब नहीं है। कारण है और 500 भर की देंगे हमको देंगे। दो जी भाई सिलेंडर महंगा कर रखे इस वजह से ये नाराज से। खाली सिलेंडर या और भी कुछ? अरे गैस को सिलेंडर ये कह रहे हैं खाली सिलेंडर की बात है या और कुछ मुद्दे भी हैं? मुद्दा और भी गणा है। किसान मरवा दिया कितना तो है, MSP नहीं दे रहा, कील गाड़ रखी से रोडा के ऊपर, बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ गई, सरसम नहीं बिक रही, सरसम या देखिए उड़ा पड़ी है, MSP पे बेचने की गई थी, MSP पे खरीद नहीं रही। कांग्रेस पार्टी या राव दान सिंह आपकी उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि वो कुछ करेगी। ना करेगी तो देखी जाएगी। पिछले 9 साल पहले कांग्रेस ही थी। पिछले नहीं की तो ये बदल दी, अब की बार ये नहीं करेगा तो फिर बदली जाएगी। राज तो हमेशा बदलता अच्छा जी। हाँ, तो इस वजह से रोटी गर्म रहे ना तो उसमें पलट तो रहे फिर ठीक से। तो राजस्थान वाली जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो करेंगे? वही फॉलो होगी, अन्न यूज करे और बदल दे, और ताकि बदलता अब की बार राव दान सिंह जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारी बहुमत से, लाखों वोटों से। राव दान सिंह नहीं 10 की 10, हरियाणा में 0 वोटे साफ से बीतेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से गांव बड़ाली के अंदर राव दान सिंह का भव्य स्वागत किया गया है और गांव वालों का यही कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने हमारी बहन बेटियों का तिरस्कार किया है, उनकी अजमत उतारी है, उसको देखते हुए बीजेपी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को हम जिताकर अपनी बहन बेटियों का जो तिरस्कार हुआ है उसका मान सम्मान लौटाने का एक काम करेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों ने हमारी बहन बेटियों की अजमत के साथ खेला है, उनको सज़ा दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी आने के बाद करेंगे। हमारे साथ बने रहें, लगातार दादी सैनिक चैनल आपके साथ जुड़ा रहेगा।